सुप्रभात। आशा है आप सभी स्वस्थ सानंद रहते हुए परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आइए हिंदी विषय के लिए बचे हुए समय में तैयारी कैसे करें। परीक्षा केंद्र में जाने के पूर्व आपकी तैयारी कैसे हो, परीक्षा कक्ष में जाकर क्या करोगे, प्रश्न पत्र कैसे हल करोगे, इसी पर आज चर्चा करेंगे हम कि बचे हुए समय में हम परीक्षा की तैयारी के लिए अपने स्वास्थ्य को संभाल कर रखें, सही समय पर उचित मात्रा में पौष्टिक आहार लें, भरपूर नींद लें, सैर व्यायाम करें समय समय पर, और परीक्षा केंद्र जाने के पूर्व घर में अच्छी तरह देख लें। आवश्यक जो कागजात हैं, प्रवेश पत्र, लेखन सामग्री वगैरह लेकर के कम से कम आधा घंटे पूर्व आप परीक्षा केंद्र पहुंच जाएं। वहां जाने के बाद कम से कम 10-15 मिनट पूर्व आप परीक्षा कक्ष में प्रवेश करें, अपने रोल नंबर सीट पर बैठ जाएं, शांत चित्त होकर बैठें। जब उत्तर पुस्तिका बांटी जाएगी तब उत्तर पुस्तिका में चाही गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ करके भरेंगे, और प्रश्न पत्र जब बांटा जाएगा सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह पढ़ करके समझ लेंगे कि प्रश्न की मांग क्या है, उसी के अनुरूप आप उत्तर देंगे। आइए पाठ के आधार पर हम जानते हैं 3 खंडों में हिंदी विषय आएगा। आपका जो खंड का है 16 नंबर के आएंगे, जिसमें अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश रहेंगे। अपठित गद्यांश आपका 12 नंबर का आएगा, जो शुरू के 5 प्रश्न 2-2 नंबर के रहेंगे, यानी 10 नंबर, और 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन 12 नंबर के रहेंगे। अपठित गद्यांश को हल करने का तरीका यह है कि दिए गए अपठित गद्यांश को कम से कम 3 बार पढ़ें, और इसका शीर्षक या तो गद्यांश के शुरू में या लास्ट में 2-3 वाक्यों में छिपा रहता है, पढ़ने पर आपको समझ में आ जाएगा। और प्रश्न के अंतर्गत जितनी मांग की जाए उतना ही उत्तर लिखेंगे। अपठित काव्यांश में भी पहले अर्थ को समझ लेंगे, उसके बाद 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, उसको वाक्यबद्ध करके आप हल करेंगे। खंड ख, इस प्रकार खंड ख रहेगा आपका 20 नंबर का, जिसमें निबंध लेखन विकल्प सहित आपको बता दिया गया है कौन कौन से महत्वपूर्ण निबंध आ सकते हैं। पत्र लेखन, इसमें भी विकल्प रहेंगे, और ये भी 5 नंबर का आएगा। और प्रश्न क्रमांक जो 5वां आएगा जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता, समाचार लेखन, ये 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, इसमें विकल्प नहीं रहेगा। 1-1 नंबर के अनुसार आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि उत्तर जो प्रश्न पूछा गया है वो कितने अंक का है, और अंक के आधार पर ही आप निर्धारित करेंगे। 1 अंक का है तो 20, 2 अंक का है तो 30 से 35 शब्दों में आप लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है कविता, कहानी, नाटक की रचना प्रक्रिया, इसमें भी विकल्प रहेंगे 3 नंबर का। फीचर, आलेख, प्रतिवेदन, प्रतिवेदन का बहुत कम चांस रहता है, फीचर आलेख आप अच्छी तरह तैयार करेंगे, इसमें भी विकल्प रहेंगे, 3 नंबर का आएगा। उसके बाद आते हैं खंड ग, इसमें पद्य खंड, ये 16 नंबर के पद्य से आएंगे और 16 नंबर गद्य खंड से आएंगे। तो इसमें कैसे आएगा, प्रश्न क्रमांक 8वां नंबर में आएगा काव्यांश अर्थ ग्रहण पर आधारित प्रश्न, यानी पाठ के अंदर से काव्यांश आएंगे, जो 3 प्रश्न आएंगे, 2-2 नंबर के 3 प्रश्न, 6 अंक का रहेगा। और उसके बाद काव्यांश से सौंदर्य बोध पर आधारित प्रश्न आएंगे, ये 4 नंबर के 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपको सौंदर्य बोध में भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, भाषा रचना, अलंकार, इससे संबंधित किसी भी कविता के अंतर्गत पूछे जाएंगे। और कविता की विषय वस्तु पर प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न पद्य खंड से 6 नंबर का, इसे ये पाठ के अंतर्गत आएंगे। ये भी ध्यान रखेंगे जिस पाठ से आपका पद्यांश पूछा जाएगा उस पाठ से विषय वस्तु आधारित प्रश्न नहीं आएंगे। 2 नंबर है गद्य खंड, इसमें भी आपका 16 नंबर का आएगा, गद्यांश आएगा किसी भी पाठ से। इसमें महत्वपूर्ण पाठ आपका बाजार दर्शन, काले मेघा पानी दे, पहलवान की ढोलक, नमक, इन पाठों को अच्छी तरह देख लेना, क्योंकि गद्यांश अधिकतर इन्हीं पाठों से आते हैं। ये आएगा 3 प्रश्न आएगा, 2-2 नंबर का 6। और पाठों की विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न आएगा 12 नंबर का, जिसमें पहला प्रश्न पाठ से डीपली पूछे जाएंगे, पाठ के अंदर से 1 नंबर का प्रश्न बनाकर पूछेगा, और 3-3 नंबर के 3 प्रश्न रहेंगे, कुल 10 नंबर का रहेगा। इसमें भी वही है, जिस पाठ से गद्यांश आएगा उस पाठ से विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न नहीं आएंगे। तो इसके बाद आते हैं विधान भाग 2 में, इनमें से प्रश्न क्रमांक 13 में आएगा पाठ की विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न, 4 नंबर, विकल्प रहेंगे
और विषय वस्तु पर आधारित निबंधात्मक प्रश्न, इसमें अ करके आएगा, दो विकल्प रहेंगे, दोनों में 4 नंबर के भी रहेंगे, 8 नंबर और 4 नंबर 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें ध्यान देना अच्छी तरह से जो विकल्प में आएंगे, सिल्वर वेडिंग, जूझ और अतीत में दबे पांव, इन पाठों की तैयारी आप अच्छी तरह कर लेंगे। आशा है बहुत अच्छी तरह आपका पेपर जाएगा, बिल्कुल भय मुक्त, तनाव मुक्त होकर के आप परीक्षा दें। जितनी तैयारी आप कर चुके हैं मुझे तो विश्वास है बहुत ही अच्छे अंक आएंगे। इसी के साथ ही आपको हिंदी प्रश्न पत्र की परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तैयारी करेंगे उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला चीज है ब्लूप्रिंट। हमको तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी करना चाहिए। जैसे कि 1 मार्क 2, 4, 5 और 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 1 नंबर का 15 क्वेश्चन आता है, 2 नंबर के 6 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर का 5 क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का 2 क्वेश्चन और 6 नंबर का 3 क्वेश्चन। इसमें एनिमल हस्बेंड्री से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मील का प्रौद्योगिकी से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसके पार्ट 2 से 15 नंबर के आते हैं, फिश फार्मिंग से 10 नंबर का और पोल्ट्री फार्मिंग से 20 नंबर का। ऐसे करके 75 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला चीज यही है कि कम समय में हमको ज्यादा अच्छे तरीके से अगर तैयारी करना है तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी करें। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। हमको 75 में पास होने के लिए 25 नंबर लाना कंपलसरी रहता है। तो जो बच्चे जिनका मार्क्स अच्छे से नहीं आता है उनको तो पहले 25 नंबर के लिए तैयारी करना चाहिए। तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, ताकि इसी के द्वारा उन लोगों को 15 नंबर मिल सके। अगला है ब्लू और ब्लैक पेन का उपयोग करना चाहिए पेपर में, और दूसरे किसी भी प्रकार के पेन का उपयोग नहीं करना चाहिए। ब्लू और ब्लैक पेन का ही उपयोग करना चाहिए। और अगला पॉइंट है, हमको पेपर में काटा पीटा नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके हमको साफ सुथरा लिखना चाहिए और किसी भी प्रकार की पेपर में कटिंग ना करें और साफ अक्षरों का उपयोग करना चाहिए। अगला है, पहले साल के जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं, प्रीवियस साल का जो क्वेश्चन पेपर रहता है, उस क्वेश्चन पेपर की एक बार पूरी तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन पिछले साल के क्वेश्चन से ही आता है। तो अच्छे नंबर पाने के लिए जरूरी है कि पहले साल के जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसका हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर लें। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेन चीज यही होता है कि हमको पेपर में जाने से पहले कम से कम सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा तैयारी पूरी तरह से हो गया है और मैं पूरी तरह से पेपर को अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी किए होंगे और अच्छे मार्क्स से पास होंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आपकी परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपकी फिजिक्स का जो एग्जाम है वो आपका 11 तारीख को स्टार्ट है, जिसमें आपको 1 वीक की छुट्टी मिली है। तो उस 1 वीक में आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ मैंने सिंपल टिप्स अपनाए हैं, जिसमें आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ब्लूप्रिंट के अनुसार सबसे सिंपल टॉपिक आपको फिजिक्स में कौन सा है, उसके अनुसार आप इसकी रिवाइज करेंगे। तो ये चैप्टर्स के नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगें, परमाणु प्रणाली, विकिरण की रैखिक प्रकृति, परमाणु संचार व्यवस्था और प्रत्यावर्ती धारा। ये कुछ सिंपल टॉपिक्स है जिसमें आपके 3 नंबर मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और जो थ्योरी से रिलेटेड होते हैं, जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ये जो प्रत्यावर्ती धारा है, इसमें आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इसमें लॉजिक क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के। इसमें बहुत ही अच्छे से इसका जवाब आप दे सकते हैं। ये सिंपल टॉपिक्स है फिजिक्स में। तो सबसे पहले इसकी तैयारी के लिए आपको इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने होंगे। पहला थ्योरी, दूसरा डेरिवेशन, तीसरा आपका न्यूमेरिकल पार्ट। थ्योरी पार्ट जो होता है आपका 60% आता है। अगर आप थ्योरी पार्ट की भी केवल तैयारी करते हैं तो आप 60% मार्क्स गेन कर सकते हैं। डेरिवेशन आपका 30% आता है और न्यूमेरिकल आपका 10% आता है, जिसमें से 3 मार्क्स के ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा नंबर गेन करने के लिए फिजिक्स में आपको डेरिवेशन की तैयारी करनी होगी। तो डेरिवेशन में ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये स्थिर विद्युत जो आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, चुंबकत्व जिसमें आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका ऑप्टिक्स प्रकाशिकी, जिसमें आपके 14 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस ऑप्टिक्स की तैयारी अच्छे से करेंगे तो आपको पूरे इसमें 14 मार्क्स आप इसमें गेन कर सकते हैं।
तो ये जो 3 चैप्टर्स हैं, इसमें आपके हर चैप्टर से 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन यानी डेरिवेशन क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और साथ में इसका अथवा आएगा और भी आएगा। तो जिसमें आपको पहले भी बताया जा चुका है कि इसमें स्थिर विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाशिकी, जिसमें आप डेरिवेशन की तैयारी स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जिसमें आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। इसमें आपको डेरिवेशन की तैयारी के लिए और रिवीजन स्टडी आप कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक का फॉलो करना होगा। इससे रिलेटेड आपके 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 3 मार्क्स आपको गेन करने के लिए ये ऑप्टिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। प्रैक्टिस जो है आपको कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप करना होगा, जिसमें आप यदि आधा डेरिवेशन भी बनाते हैं तो उसमें आपको नंबर स्टेप बाय स्टेप फिजिक्स में मिलते हैं। तो जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी डेरिवेशन की। ये इसके बाद आपका जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ने होंगे, और इससे रिलेटेड आपका पूरा थ्योरी और आपका ये परमाणु और नाभिक वाले जो क्वेश्चन है, इसमें से आपका परमाणु चैप्टर से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और नाभिक से भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसके बाद आपका आता है आपका संचार व्यवस्था, जिसमें आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और 2 मार्क्स के जो एक क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपका पूरा थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो 1 वीक में आप इसकी तैयारी कैसे करें, 1 वीक में आप स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। आप अपने मन में कोई भी नेगेटिव विचार नहीं लाएंगे कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा या हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आपको अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना होगा कि मेरे से ये क्वेश्चन बन जाएगा, मैं इसकी तैयारी आसानी से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सेकेंड है आपका स्टिक टू द सिलेबस। आप सिलेबस के अलावा एनसीईआरटी बुक के अलावा आप कुछ अदर बुक का यूज ना करें, क्योंकि आप सिलेबस पर ही पढ़ेंगे, ना कि इधर उधर बाकी बुक्स को आप पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, 1 वीक के लिए टाइम है। तो इसी सिलेबस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा, ना कि बाहर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट 4 इयर्स के, आपको पहले भी बताया जा चुका है कि 4 इयर्स के सैंपल पेपर की आप अच्छे से तैयारी करेंगे। आप टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे, टाइम डिसाइड कर लेंगे। अगर आपके पास रिवीजन करने के बाद अगर टाइम बचता है तो आप किसी भी सैंपल पेपर को 3 या 4 इयर्स के सैंपल पेपर को उठा के उसको 3 आवर्स में आप उसकी तैयारी करेंगे कि आप मेरे से ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, या मैं इसकी प्रैक्टिस कर पाई हूँ या नहीं। नेक्स्ट है राइटिंग स्किल। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका लिखने का तरीका। इसी पे आपको मार्क्स मिलेगा कि आप किस बेस पे इसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको जितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी के अनुसार आप उसका आंसर लिखेंगे, न कि आपको ज्यादा लिखना है और न ही उससे कम लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपको ये स्टडी, इस कॉम्बिनेट स्टडी की तैयारी करनी होगी, ताकि एक पेपर के बाद आप दूसरे पेपर की तैयारी किस प्रकार से कर पाए। उसके बाद आपका जो डेरिवेशन या 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका डायग्राम। यदि आपको नहीं भी पूछा गया है तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको डायग्राम पे ध्यान देना होगा, और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसमें आपको डायग्राम की तैयारी अच्छे से करनी है। ठीक है। नोट्स बना के आप तैयारी करेंगे, डेरिवेशन की जो भी तैयारी करेंगे वो आप नोट्स बना के तैयारी करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप रिवीजन कर चुके हैं तो उसके बाद आपका वीक पॉइंट क्या है, इस पे सबसे अधिक आप फोकस करेंगे कि कौन सा टॉपिक मेरे से नहीं बनता है। यदि रिवीजन के बाद आपके पास टाइम बचता है तो इस वीक पॉइंट की आप अच्छे से तैयारी करेंगे। थैंक यू। आज हम कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र विषय का बोर्ड परीक्षा हेतु आप कैसे तैयारी करें इस संबंध में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, बोर्ड द्वारा प्राप्त जो ब्लूप्रिंट है 22 पेज के लिए, उसमें विषय वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दोनों भागों में अंकों का विभाजन भी 40-40 अंक का विभाजन किया गया है। लेकिन अब हम इसको परीक्षा की दृष्टि से जब अध्ययन करें तो सभी छात्र इस बात का ध्यान दें कि वो वरीयता जरूर निश्चित करें, अर्थात जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन
पूछे जा रहे हैं अंकों के, उसको हम पहले तैयार करें। जैसे आप देखिए कि पहले भाग में दूसरा और तीसरा 2 और 3 चैप्टर में से 13 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें लघु उत्तरीय भी हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हैं। उसी तरीके से पार्ट 2 में अगर आप देखें तो 12 नंबर के क्वेश्चन केवल रोजगार और आय से पूछे जा रहे हैं। 10 नंबर के अंक आपसे राष्ट्रीय आय से पूछे जा रहे हैं। तो हमें तैयारी इस रूप में करनी है कि हम जहां से जिस चैप्टर से सर्वाधिक अंक प्राप्त हो रहे हैं, हम उस चैप्टर को पहले तैयार करें और क्रमशः इसी चीज को आप पूरे सिलेबस को देखते हुए ध्यान में रखते हुए करें। एक और बात बताना चाहूंगा जो सबसे जरूरी है कि आप जितने अंक के प्रश्न हैं उसी आधार पर ही उसका उत्तर होना चाहिए। जैसे 3 अंक के प्रश्न है, लघु उत्तरीय है, इसमें 3 बिंदु लिखेंगे। 4 अंक हैं तो 4 बिंदुओं का वर्णन करें। 6 अंक हैं तो 6 बिंदुओं का वर्णन करें। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए बार बार बोलूंगा 1 से 2 लाइन, इससे ज्यादा लिखने का प्रयास न करें। परीक्षा का मुख्य बिंदु होता है टाइम मैनेजमेंट। आपको कुल 24 प्रश्न बनाने हैं और उनकी कुल अंक है 80। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको 3 घंटे के अंदर क्वेश्चन को बनाना भी है, साथ साथ उसको रिवाइज भी करना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए टाइम मैनेजमेंट करते हुए आप प्रश्नों को हल करें। उम्मीद है कि आपके प्रश्न पत्र बहुत अच्छे होंगे। इन्हीं का शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बोर्ड की परीक्षा बहुत समय आ चुकी है, आप सभी जानते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ व्यावसायिक अध्ययन के ब्लूप्रिंट के बारे में। कक्षा 12 से विद्यार्थी परिचित है कि व्यावसायिक अध्ययन में कुल 12 चैप्टर है, जिसमें 80 नंबर का पेपर आप लोग का होगा। आप देख सकते हैं क्या स्टार्टिंग में 3 चैप्टर है, जिसमें 16 नंबर के 16 अंक प्रश्न आएंगे, कुल प्रश्न संख्या होगी 4। उसी प्रकार से ये 2 चैप्टर है जिसमें 14 नंबर के प्रश्न आएंगे, कुल प्रश्न संख्या होगी 4। यहाँ प्रॉपर 12 चैप्टर को अलग अलग अंकों में डिवाइड किया गया है। जैसे प्रबंध, प्रकृति एवं महत्व है, जिसमें आप 1 नंबर क्वेश्चन आएगा और 5 नंबर क्वेश्चन आएगा। व्यवसायिक पर्यावरण है, जिसमें 1 नंबर क्वेश्चन आएगा। नियोजन, जिसमें 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ करीबन 4 या 5 चैप्टर हैं जहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। उन चैप्टर के बहुविकल्प को आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। उसके पश्चात हम बात करते हैं जिन प्रश्नों में ये संगठन आपका आ रहा है 1 नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ रहा है 4 नंबर का। फिर आपका ये नियुक्तिकरण से आपका आ रहा है 4 नंबर का एक क्वेश्चन। तो प्रॉपर जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है आप एग्जाम में उतना ही लिखना, किसी विद्यार्थी को एक्स्ट्रा लिखने की आवश्यकता नहीं है। जिन चीजों को पूछा गया है, जिन तथ्यों पर बात किया गया है, आपको उन्हीं को लिखना है। किसी भी विद्यार्थी को आंसर शीट में क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे उत्तर क्रमांक 1, उत्तर क्रमांक 2, उत्तर क्रमांक 3 लिखकर आंसर को लिखना स्टार्ट कर देना है। टोटल 80 नंबर का पेपर है, आप देख सकते हैं। यह 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक आपका सेकंड पार्ट है जहाँ व्यवसायिक वित्त, बाजार विवरण और भोक्ता 4 चैप्टर है, जिसमें कुल 15 अंक क्वेश्चन आ रहे हैं और यहाँ 15 टोटल 30 मार्क्स। मतलब जो पार्ट 2 है कितने का आज टोटल 30 मार्क्स क्वेश्चन आ रहा है। बाकी जो बैलेंस बचा ऊपर से, ठीक है। तो हिसाब से तो आप इस चर्चा कर सकते हैं कि टोटल आपका 80 नंबर का पेपर है। 1 नंबर क्वेश्चन का विशेष ध्यान रखना है। 1 नंबर क्वेश्चन स्टार्टिंग में 8 क्वेश्चन बहुविकल्प आएंगे, तो जिन अध्याय से बहुविकल्प पूछा जा रहा है उसका आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। प्रत्येक आंसर को आप लोगों को पॉइंट के साथ लिखना है। कोई भी आंसर को कोई भी क्वेश्चन यदि को पूछा जाता है तो आपको सीधा नहीं लिखना है, उसका हमेशा पॉइंट बना कर लिखना है। 6 नंबर क्वेश्चन यदि पूछा जाता है आपको प्रबंध क्या है, उपभोक्ता फॉर्म क्या है, तो पहले उसका अर्थ लिख लीजिएगा, फिर 6 नंबर क्वेश्चन का आपको 6 पॉइंट बना के लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को अपना प्रिपरेशन तैयार करना है। आंसर बहुत चाहिए एग्जाम में। आंसर शीट की कोई कटौती या वैध तत्वों को आप लोगों को आप नहीं बताना है। जो पूछा गया है उन्हीं तत्वों को आप लोगों को आंसर शीट में लिखना है। बिफोर एग्जाम स्टडी प्लान लेकर आई हूँ, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि आपको कैसे टॉपिक्स को पढ़ना है और एग्जाम के टाइम पे आपको कैसे पेपर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने अनसीन पैसेज रखा है। आपके एग्जाम में भी सबसे पहले अनसीन पैसेज आता है। पहले अनसीन पैसेज में अगर आपका पैसेज छोटा है तो सबसे पहले आप पैसेज रीड करेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, फिर उसको आप उसके
अगर आपका पैसेज बहुत ज्यादा लंबा है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन आंसर देखेंगे, उसके बाद पैसेज रीड करेंगे। तो जो आपको मेन पॉइंट उसमें मिलता हुआ दिखेगा आप उसको हाईलाइट करते जाएंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है कि आपको हाईलाइट करना है। उसके बाद आप हाईलाइट कर लेंगे तो आपको आंसर खोजने में बहुत आसानी होगी। अगर वर्ड मीनिंग है तो वर्ड मीनिंग के लिए भी आप सेंटेंस को रीड करेंगे कि कैसे कैसे वो इस्तेमाल हुआ है, तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा मीनिंग यहाँ पर दिया है। अगर अनसीन पैसेज एक और आता है आपको, जिसमें आपको नोट मेकिंग करना होता है, तो सबसे पहले आप पैसेज रीड करेंगे। वो पैसेज अक्सर छोटा ही आता है। सबसे पहले आप पैसेज रीड करेंगे, उसमें भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। उसके बाद उससे एक प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे। उसमें भी 2 पार्ट होता है, एब्रिविएशन का इस्तेमाल करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा कंपोजिशन या राइटिंग, जिसमें हम पढ़ते हैं आर्टिकल, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और लेटर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आर्टिकल और नोटिस और लेटर इन सब की लैंग्वेज अच्छे से याद होनी चाहिए। जो नोटिस और लेटर है उसका फॉर्मेट अच्छे से याद करेंगे। फॉर्मेट के लिए नोटिस कैसे लिखते हैं, सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं, उसके बाद हेडिंग लिखते हैं, नोटिस लिखते हैं, ये आपको प्रॉपर्ली लिखना होगा। साथ ही लेटर में आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं या फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, उसका भी आपको फॉर्मेट अच्छी तरीके से याद होना चाहिए और साथ ही साथ लैंग्वेज का भी ध्यान रखेंगे। और फिर आर्टिकल के लिए सबसे पहले आप टॉपिक का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसमें बाय किसके द्वारा लिखा गया है वो भी लिखेंगे। हमने देखा है आर्टिकल में ये होता है। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन देंगे, जो भी टॉपिक है। फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि कैसे इंपॉर्टेंट है वो, उसके बाद वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि हम उसका कंटेंट और बॉडी में पूरा लिखेंगे। उसके बाद फिर कंक्लूड करेंगे हम अपना आर्टिकल प्रॉपरली। और उसको याद करने का तरीका ये है कि जो प्रीवियस ईयर में जितने भी आर्टिकल के टॉपिक्स आए हैं उसको हम अच्छे तरीके से गो थ्रू करें कि कैसे कैसे टॉपिक्स रिपीट हुए हैं, फिर वही टॉपिक्स हम याद करते चले जाएं। उसके बाद है लिटरेचर में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आपको सारे चैप्टर्स की समरी याद होनी चाहिए। अगर आपको चैप्टर्स की समरी याद नहीं होगी तो आप कहीं ना कहीं लैग करेंगे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में। तो सबसे पहले आप सारे चैप्टर्स की समरी पढ़िए। उसके बाद जो कीवर्ड्स चैप्टर में यूज हुआ है वही कीवर्ड्स आप अपने क्वेश्चन में भी इस्तेमाल करिए ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। और अगर क्वेश्चन लॉन्ग आंसर सेक्शन का है तो आप उसमें भी डिवाइड करिए। सबसे पहले आप उस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद जो पूछ रहा है मेन चीज लिखेंगे, उसके बाद उसको अच्छे तरीके से कंक्लूड करेंगे यानी कि खत्म करेंगे। और शॉर्ट आंसर में सिर्फ 2 नंबर का है तो इसमें आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे, जितना पूछा गया है सिर्फ उतना ही लिखेंगे। और ये आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से ढूंढ कर उसमें से सारे क्वेश्चंस छांट कर अलग से सॉल्व करेंगे, तभी आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और जितने भी स्पेलिंग है, बहुत सारे बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो स्पेलिंग मिस्टेक के लिए आप उसको याद कर करके लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा। लास्ट है हमारा ग्रामर, जिसमें बहुत सारे बच्चे इसी में गलती करते हैं। तो सबसे पहले उसमें हमको रूल्स याद करना होगा। सबसे पहले जितना भी ग्रामर के रूल्स है वो अच्छे तरीके से याद कर लीजिए।